हेलो चिल्ड्रन, आपको पता है ट्रांसलेशन में हम कैन, शुड और मस्ट इसका यूज सीख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता है, सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब्स, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर मोस्टली सेंटेंसेस में काम आता है। बस मॉडल वर्ब की जगह हमें क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए आज हम सीधे ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, तुम अब नहा सकते हो। सकते हो से समझ में आ गया होगा कि कैन का सेंटेंस है। ट्रांसलेट करते समय हमें क्या यूज करना है, कैन। अब आप इसमें बताइए, तुम अब नहा सकते हो, इसमें किसी की काबिलियत या एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है? नहीं ना, इसमें किसी व्यक्ति को परमिशन दी जा रही है कि अब तुम्हें परमिशन है, तुम नहा लो। कभी कभी होता है ना, आप लोग मम्मी से पूछते हैं, मम्मी मैं नहा लूं, और मम्मी कहती है अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ। तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोलती हैं अब तुम नहा लो। तो यहाँ पर भी उसी बात को पोर्ट्रे किया जा रहा है कि अब तुम्हारा नहाने का टाइम हो गया है, अब तुम नहाने जा सकते हो। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नहाने का काम इसमें कौन कर रहा है? तुम। तो तुम हो गया हमारा सब्जेक्ट, और तुम के लिए हम क्या यूज करते हैं, यू। तो सेंटेंस में लिखा यू और फिर सकते हैं यू कैन। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी इन दोनों दिन की वीडियोस में कि मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट का जो सिंगुलर और प्लूरल होना है उसका कोई महत्व नहीं है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी हमारी वही मॉडल वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तब भी वही मॉडल वर्ब आएगी। तो यू कैन, नहाने की बेद, तो BATHE, यू कैन बेद। अब की नाउ, यू कैन बेद नाउ, तुम अब नहा सकते हो। नेक्स्ट क्या है, हमें गर्म पानी पीना चाहिए। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, ठंडा मौसम आ रहा है, विंटर्स आ रहे हैं, तो अब हम ठंडा पानी तो पिएंगे नहीं, तो हम पानी को हल्का सा गर्म करके पी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए चाहिए, आपको पता है चाहिए के लिए दो वर्ड्स हमारे पास हैं, शुड और मस्ट। अब हम देखेंगे कि इसमें हम कौन सा अप्लाई करेंगे। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, तो ये हमसे कोई बोल रहा है, ठीक है, या हम खुद से अपने आप से बोल रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारी कंपल्शन बन जाती है, मजबूरी बन जाती है कि हमको गर्म पानी ही पीना है? नहीं ना, ये हमारे मूड पर डिपेंड करता है, हमारी विश पर डिपेंड करता है कि हमको गर्म पानी पीना है या नहीं पीना। तो हम क्या लगाएंगे इसमें, शुड, और हमें के लिए क्या लगाना है, वी। तो वी शुड। काम कौन सा हो रहा है, पीना, तो ड्रिंक द हॉट वाटर, वी शुड ड्रिंक द हॉट वाटर। ये हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, पुलिस को चोरों को पकड़ना चाहिए। पुलिस का क्या काम है कि वह चोरों को पकड़े। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी चाहिए है और ऊपर के सेंटेंस में भी चाहिए था। तो अब ये सोचिए कि ये पुलिस की मर्जी है कि वो चोरों को पकड़े या ना पकड़े। ऐसा हो सकता है क्या पुलिस का मन करे तो वो चोर को छोड़ दे, जो गलत काम कर रहा है उसको ना पकड़े, उसको छोड़ दे? नहीं ना, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जिम्मेदारी है पुलिस की कि उसको चोरों को पकड़ना ही है। अगर वो नहीं पकड़ेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे मस्ट, राइट। अब इसमें काम करने वाला कौन है, पुलिस। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, पुलिस, और फिर मस्ट, पुलिस मस्ट। अब क्या करना है, चोरों को पकड़ना है, तो कैच द, और चोरों की इंग्लिश क्या होती है, थीव्स। तो पुलिस मस्ट कैच द थीव्स, ये उसकी जिम्मेदारी है पुलिस की कि उसको चोरों को पकड़ना ही पकड़ना है। अगर नहीं पकड़ेगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी निश्चित है। नेक्स्ट क्या है, शेर को हिरन का शिकार अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लग गया अवश्य, ठीक है, और चाहिए भी है। जब केवल चाहिए होता है तो हमें सोचना पड़ता है कि हम मस्ट लगाएं या फिर शुड लगाएं, लेकिन जब अवश्य लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि काम करना ही करना है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो शेर को मजबूरन, न चाहते हुए भी हिरन का शिकार करना है। तो सेंटेंस में हम कौन सी मॉडल वर्ब यूज करेंगे, मस्ट।
और काम करने वाला कौन है? शेर। तो यहाँ पर लिख देते हैं लायन और फिर मस्ट। लायन मस्ट, शेर की जिम्मेदारी है कि वह हिरन को पकड़े। अब लायन मस्ट हो गया शिकार करना, हंट, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब लिखनी है। अब किसका शिकार करना है? हिरन का। तो द डियर, लायन मस्ट हंट द डियर। इतना लंबा सेंटेंस को इतने छोटे से सेंटेंस में हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब आगे के सेंटेंसेस देखें। मेहमान कमरे में प्रवेश कर सकते हैं। मेहमान क्या कर सकते हैं? कमरे में प्रवेश। अब सकते हैं तो मतलब क्या है? कैन आएगा। अब ये बताइए कि ये बात, ये जो सेंटेंस है, ये किसी की काबिलियत को दिखा रहा है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी ताकत है कि वो किसी कमरे में प्रवेश कर सकता है? नहीं ना, ये परमिशन के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई पार्टी थ्रो की और जो गेस्ट आए हैं वो टाइम से पहले आने लगे और हमारी जो डेकोरेशन है वो अभी रह गई। तो हम क्या कहते हैं? अभी आप लोग दूसरे कमरे में वेट कीजिए, थोड़ी देर में हम आपको बुलाएंगे। और जब हमारा पार्टी वाले रूम का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम गेस्ट से बोलते हैं आइए आप लोग आ सकते हैं। तो हम परमिशन दे देते हैं उनको कि वो उस रूम में आ जाएं। तो यहाँ पर भी इसी बात को बताया जा रहा है। तो मॉडल वर्ब जो हम यूज़ करेंगे वो होगी कैन, और काम करने वाला कौन है? गेस्ट। तो GUESTS, यहाँ पर हम गेस्ट का प्लूरल फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारी सहायक क्रिया है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या बता रही है? ये यहाँ पे बहुवचन का रूप दर्शा रही है। तो मेहमान जो है वो यहाँ पर बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो गेस्ट कैन, गेस्ट कैन क्या काम कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। ENTER, एंटर। गेस्ट कैन एंटर, कहाँ पर? कमरे में। द रूम, द रूम। तो गेस्ट कैन एंटर द रूम। वे बच्चे इस रस्सी को खींच सकते हैं। अब यहाँ पर जो सकते हैं यूज किया है वो हमें इस सेंटेंस में दो चीजें बता रहा है। पहली चीज कि उन बच्चों में इतनी ताकत है, इतनी एबिलिटी है कि वे लोग इस रस्सी को खींच सकते हैं। दूसरा, हम उनको परमिशन दे रहे हैं, उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप लोग अब, मतलब बच्चे अब इस रस्सी को खींच सकते हैं। तो यहाँ पर कैन के दोनों ही जो फॉर्म्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। काम कौन कर रहा है? वे बच्चे। तो दोज चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे हम? दोज चिल्ड्रेन। फिर कैन, दोज चिल्ड्रेन कैन क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। खींचने की पुल, दोज चिल्ड्रेन कैन पुल। अब क्या खींच सकते हैं? इस रस्सी को। दिस रोप, इस मतलब होता है दिस, और रस्सी मतलब क्या होता है? रोप। तो दोज चिल्ड्रेन कैन पुल दिस रोप। अगला देखें, पक्षी को पेड़ पर बैठना चाहिए। पक्षी को पेड़ पर बैठना चाहिए। चाहिए है तो शुड या मस्ट लगेगा। अब देखते हैं शुड लगेगा या मस्ट। तो पक्षी को पेड़ पर बैठना चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है क्या? नहीं ना, ये तो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। उसका मन है तो वो बैठेगा और नहीं है तो वो नहीं बैठेगा। लेकिन इस सेंटेंस के दो इंग्लिश निकलेंगे, तो चलिए हम दोनों ही इंग्लिश को समझ लेते हैं। काम कौन कर रहा है? पक्षी। तो यहाँ पर लिख दिया बर्ड। अब चाहिए की इंग्लिश क्या आएगी? शुड आएगी। तो बर्ड शुड, बर्ड शुड, बर्ड को क्या करना चाहिए? पेड़ पर बैठना चाहिए। अब पेड़ पर बैठना हमारी एक वर्ब है जिसकी इंग्लिश क्या होती है? पर्च। तो PERCH, बस। बर्ड शुड पर्च, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसको कहाँ बैठना चाहिए। ये तो हो गया एक सेंटेंस। अब दूसरा क्या लेंगे हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लेंगे मॉडल वर्ब। अब पेड़ पर बैठना, अब हम यहाँ पे पेड़ को ऑब्जेक्ट बनाकर केवल बैठना को वर्ब बना सकते हैं। तो लिख देंगे सिट ऑन द ट्री, ठीक है। लेकिन पेड़ पर बैठने को ही पर्च बोलते हैं, तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, गलत नीचे वाला भी नहीं है। मैंने क्या बोला? ऊपर वाला ज़्यादा सही है, लेकिन गलत जो है वो नीचे वाला भी नहीं है। दोनों सही हैं, लेकिन ज़्यादा सही कौन सा है? ऊपर वाला, ठीक है। आगे के सेंटेंसेस को देखते हैं। छात्रों को निबंध याद करना चाहिए।
छात्रों को निबंध याद करना चाहिए। चाहिए से समझ गए, शुड या मस्ट। अब ये बताइए, छात्रों की जिम्मेदारी है क्या वो निबंध याद करें? नहीं ना, ये तो उनकी मर्जी है। कुछ बच्चों को निबंध जो है वो याद करना पड़ता है और कुछ बच्चे अपने आप बनाकर लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये उनकी विश है, उनकी मर्जी है। यहाँ पर वो याद करे तो याद कर ले और खुद बनाकर लिख सकते हैं तो खुद लिख दें। निबंध मतलब होता है ऐसे। क्या होता है? ऐसे। तो यहाँ पर हम चाहिए के लिए शुड यूज करेंगे। छात्र मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, और प्लूरल है तो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स शुड। याद करना लर्न। निबंध द ऐसे। बस बन गया सेंटेंस। स्टूडेंट्स शुड लर्न द ऐसे। उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, अगर उनको बनाकर लिखना आता है तो वो खुद लिख सकते हैं और अगर नहीं कर सकते तो वो याद कर सकते हैं। दोनों ही बातें इसमें जाती हैं। और लास्ट सेंटेंस क्या है? हमें उसके बारे में अवश्य बात करनी चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति है, वो दूसरे से बोल रहा है कि हम लोगों को उसके बारे में बात करनी चाहिए कि हमें वो काम करना है या नहीं करना। और देखिए यहाँ पे अवश्य आ गया, तो ये करना ही पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या यूज करेंगे हम चाहिए के लिए? मस्ट। तो वी मस्ट। वी मस्ट। बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे बात करना, हम टॉक नहीं लगाएंगे, कन्वर्स नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे डिस्कस, क्योंकि हम आपस में उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बारे में बातचीत करने का मतलब क्या है? डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा करें, ऐसा ना करें। तो हम क्या लगाएंगे? डिस्कस। टॉक नहीं आएगा, कन्वर्स नहीं आएगा। वी मस्ट डिस्कस। उसके बारे में अबाउट हिम। अबाउट हिम बारे में क्या होती है? अबाउट, और उसके अबाउट हिम या हर, क्योंकि हमको मालूम नहीं है लड़की के बारे में बात करनी है या लड़के के बारे में। तो वी मस्ट डिस्कस अबाउट हिम या फिर हर। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। आपको भी इसी टाइप से सेंटेंसेस अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।